हेलो जय हिंद साथियों आज की वीडियो का टॉपिक है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो साथियों मैंने इस वीडियो में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तुगलक साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गयासुद्दीन तुगलक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा गागरोन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था, तो बताइए दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहजहां ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैव धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूना पैक्ट निम्नलिखित में से किनके मध्य हुआ था? सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर अंबेडकर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रुड़की में स्थित पिरान कलियर शरीफ में किस पीर की मजार है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अली अहमद साबिर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का मुख्य कारण था, बताइए साथियों क्या कारण था प्रथम विश्व युद्ध का? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपदीय संधि। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता था, बताइए साथियों ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंडासा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नरमपंथियों की राजनीतिक कार्यशैली के बारे में नीचे लिखे कथनों में से कौन सा सही नहीं है? बताइए साथियों, चार ऑप्शन है आपके पास, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा उनका विश्वास था कि जरूरत पड़ने पर हथियारों का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी साथियों बताइए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस में 2007 में आया ये प्रश्न, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाए इसका लाहौर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर बताइए क्या होगा? ये भी 2007 में आया है साथियों आपके यूपी पुलिस में, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इरबन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1932 में सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की? उत्तर प्रदेश पुलिस में 2007 में आया ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा रेंजे मैकुलांड। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जलियांवाला बाग में मरे गए लोग किस चीज़ का विरोध करने के लिए एकत्र हुए थे? बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2007 में आया ये क्वेश्चन, बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रॉलेट एक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज्ञानेश्वर का मृत्युंजय मंदिर किस राजा ने बनवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2007 में आया ये क्वेश्चन, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शालिवाहन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुमाऊं में स्थित प्रसिद्ध बाणासुर का किला किस जनपद में स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2009 में आया है प्रश्न, बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बी राइट आंसर हो जाएगा चंपावत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस 2007 में आया है ये क्वेश्चन, बताइए राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शेर शाह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा कनिष्क ने निम्नलिखित में से किसे राजधानी अपनाया था? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
फिरोजपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में सबसे पहले छापाखाना प्रिंटिंग प्रेस किसने स्थापित किया? सही आंसर क्या होगा बताइए। 2007 में आया यूपी पुलिस में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिहार पुलिस में आया है 2010 में। सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्ले मिंटो सुधार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? बिहार पुलिस के एग्जाम में आया 2010 में। बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, अमेरिकी सेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय के बक्सों को समुद्र में फेंका गया, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? बिहार पुलिस 2010 में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोस्टन टी पार्टी के लिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति निम्न में से किसने स्थापित करवाई थी? सही आंसर बताइए। राजस्थान पुलिस में आया 2007 में ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज सिंह प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया, ये क्वेश्चन बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दीनानाथ शिवाजी के उपासक थे, कौन थे? बताइए साथ ही सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा, आराधक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय मगध का शासक कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया है ये प्रश्न। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दक्षिण भारत के अलवर कौन थे? सही बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा। यूपी पुलिस 2009 में आया ये क्वेश्चन। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा, संत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा बताइए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख निजामुद्दीन औलिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थियोसोफिजिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार पुलिस 2010 में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए सही आंसर क्या होगा। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैडम बालसत्की। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? सही आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट सवाल है, बिहार पुलिस 2010 में आया ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? साथियों बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1920 में। तो साथियों ये हमारा बिहार पुलिस 2010 में आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा मुगल शासक था जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी? सही आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाबर और जहांगीर। तो साथियों दिल्ली पुलिस 2012 में आया ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? सही आंसर बताइए क्या होगा। उत्तर प्रदेश पुलिस 2007 में आया है, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोथल किस युग का एक ऐतिहासिक स्थल है? सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ग्रामीण स्वायत्तता किसके शासनकाल की विशेषता थी? सही आंसर बताइए क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, चोल शासनकाल की एक विशेषता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किसके शासनकाल को प्राचीन भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। दिल्ली पुलिस 2012 में आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुप्त शासनकाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की थी? सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, कॉर्नवालिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 8 सुल्तानों का शासन देखा था? सही आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन वनी। दिल्ली पुलिस 2008 में आया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ कौन थे? सही आंसर बताइए। इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो साथियों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बारहमिहिर। बिहार पुलिस 2010 में आया है। इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अलाई दरवाजा किसके शासनकाल में बना था? सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजा राम मोहन राय के द्वारा चलाया गया सुधार आंदोलन था? सही आंसर बताइए कौन सा आंदोलन था? भक्ति आंदोलन, सूफी आंदोलन, आर्य समाज या ब्रह्म समाज? तो सही आंसर बताइए क्या होगा? तो डी राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? सही आंसर बताइए क्या होगा? इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। राजस्थान पुलिस 2007 में आया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का संगठन किसके द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया? सही आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में देखने के लिए मिल जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीकानेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंडित जसराज का संबंध है? सही आंसर क्या होगा? ये राइट आंसर हो जाएगा इसका मेवाती घराने से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राजा के दरबार में विभिन्न विषयों की 22वीं भरमार थी? सही आंसर क्या होगा? 22वीं भरमार क्या थी? सही आंसर क्या होगा साथियों? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराजा प्रताप सिंह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? सही आंसर क्या होगा बताइए। इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। राजस्थान पुलिस 2007 में आया है। रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दुल्हराय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में ब्रिटिश इंडिया कंपनी द्वारा प्रथम निर्णायक सैनिक सफल अभियान किसे माना जाता? सही आंसर बताइए क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2008 में आया है ये क्वेश्चन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बक्सर का युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्लैक शर्ट आंदोलन जिसे फांसीवाद कहा जाता है की शुरुआत इटली में किसके द्वारा की गई थी? सही आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बेनिटो मुसोलिनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पूर्व वैदिक काल सभ्यता का ज्ञान किस वेद से होता है? सही आंसर क्या होगा? राजस्थान पुलिस 2007 में आया है। इंपोर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऋग्वेद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के प्रथम सूफी संत कौन थे? सही आंसर बताइए क्या होगा? दिल्ली पुलिस 2008 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ मिले? सही आंसर क्या होगा बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, विराटनगर जयपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित मुसलमान नेताओं में से कौन मुस्लिम लीग के जनकों में सम्मिलित नहीं है? सही आंसर क्या होगा बताइए। बिहार पुलिस 2010 में आया है क्वेश्चन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही आंसर बताइए क्या होगा? ऑप्शन है आपके पास ऑप्शन डी, राइट आंसर हो जाएगा वह संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतिहास के पुनर्निर्माण में सहयोग देने वाले लोग की एक किस्म का नाम है? सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रेडियोधर्मी कार्बन काल निर्धारण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महावीर को प्राप्त हुई ईश्वरीय ज्ञान को कहते हैं? बिहार पुलिस 2010 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैवल्य।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जयदेव। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया? सही आंसर बताइए क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड भी है साथियों, आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। यूपी पुलिस 2009 और 10 में आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अमेरिका पर थोपा गया कानून था कि वह सिर्फ निम्न राष्ट्र के साथ व्यापार करे। सही आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 24 अक्टूबर 1945 निम्न के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है आपके पास, राइट आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मजदूर संघ नेताओं पर 4 साल तक चलाने वाला मुकदमा सामान्यतः जाना जाता है, किसके नाम से जाना जाता है साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेरठ षड्यंत्र प्रकरण के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 2 होम रूल लीग प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन थे? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। बिहार पुलिस 2010 में आया है, इंपोर्टेंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भारतीय शासन राज्य व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आया, वो क्या था? सही आंसर क्या होगा साथियों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शासन इंग्लैंड की रानी के हाथ में चला गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सही आंसर क्या होगा बताइए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। बिहार पुलिस 2010 में आया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अली बंधु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का संस्थापक था? उत्तर प्रदेश पुलिस 2008 में आया है एसआई की वैकेंसी में साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो साथियों सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अल्फांसो डी अलबुरक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बौद्ध, जैन तथा ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी है? बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्माद का सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मंदिर स्थापत्य की मिश्रित शैली कहलाती है। राजस्थान पुलिस 2007 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए। सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, बेसर शैली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मुगल सम्राट के शासनकाल को स्वर्णिम युग कहा जाता है? बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? डी राइट आंसर हो जाएगा इसका, शाहजहां के शासनकाल को स्वर्णिम युग का काल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? सही आंसर क्या होगा साथियों? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका, विशाख दत्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पटवा की हवेली स्थित है। सही आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट है, राजस्थान पुलिस 2007 में आया है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैसलमेर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीरबल का असली नाम था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महेश दास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कनिष्क कुषाण वंश का राजा कौन था? साथियों इसका राइट आंसर बताइए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया है। राइट आंसर क्या होगा? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, तृतीय। कनिष्क कुषाण वंश का तृतीय राजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में कौन सा देश एक्सिस पावर का भाग नहीं था? सही आंसर बताइए क्या होगा? दिल्ली पुलिस एसआई 2009 में आया है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, रिपीटेड भी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रख्यात चीनी इतिहासकार के हुनसांग राजस्थान के किस शहर में रुके थे? सही आंसर क्या होगा बताइए साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भीनवाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राइट आंसर क्या होगा बताइए साथियों?
तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराणा कुंभा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने किस विश्वविद्यालय को विशिष्ट संरक्षण दिया था? उत्तर प्रदेश पुलिस 2007 में आया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, ये पीएससी का क्वेश्चन है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नालंदा। दीन इलाही की शुरुआत किसके शासनकाल में की गई थी? सही आंसर बताइए क्या होगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अकबर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिल ही जाते हैं। राजस्थान पुलिस 2007 में आया है ये प्रश्न, और साथियों आगामी परीक्षा में आपको देखने के लिए भी मिल सकता है। सही आंसर बताइए क्या होगा साथियों? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नसीराबाद। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा एवं बाबर के मध्य खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरतपुर। इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, भरतपुर धौलपुर रोड पर रूपवास के निकट गांव खानवा में युद्ध हुआ था। 17 मार्च 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष पाए गए हैं? राजस्थान पुलिस 2010-11 में आया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर क्या होगा साथियों? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हनुमानगढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऐतिहासिक हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। राजस्थान पुलिस 2010-11 में आया है। बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर साथियों ऑप्शन सी हो जाएगा, 1576 ईस्वी में। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेना के बीच लड़ा गया था। इंपोर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 16वीं शताब्दी में ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। राजस्थान पुलिस 2010-11 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों, ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण 16वीं शताब्दी के शासक शेरशाह सूरी ने करवाया था। ग्रैंड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है। यह सड़क भारत को एशिया से जोड़ती है। इस सड़क को पहले उत्तरापथ, बादशाह सड़क और सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय नेपोलियन किसे माना जाता है? सही आंसर क्या होगा साथियों बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्र चिन्ह में देवनागरी लिपि में अंकित सत्यमेव जयते शब्दों को कहां से लिया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिल्ली पुलिस एसआई 2009 में आया है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सती प्रथा का निषेध किया गया। सही आंसर क्या होगा साथियों? यूपी पुलिस 2009 में आया है। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, 1829 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक से किसे उल्लेखित किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। दिल्ली पुलिस 2009 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिप्स प्रस्ताव को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में है? सही आंसर क्या होगा बताइए? राजस्थान पुलिस 2007 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, अलवर। सांची का स्तूप किस राज्य में है? सही आंसर क्या होगा बताइए? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सांची का स्तूप साथियों ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका आंध्र प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बिहार में विद्रोह का नेतृत्व करने वाला कौन था? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? एसएससी दिल्ली पुलिस में आया है, एसआई में 2012 में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों हमारा, भगवान उसकी मदद करता है जो अपने खुद करते हैं, ये शब्द किसने कहे थे? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एसएससी में ये क्वेश्चन और दिल्ली पुलिस में 2012 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
श्वेतांबर और दिगंबर किस धर्म के हैं? सही आंसर क्या होगा? यूपी पुलिस 2009 और 10 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड है। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन मत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर को किसने बनवाया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल शासकों ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कादिर बदायूनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध गीत रघुपति राघव राजा राम डांडी मार्च के समय पहली बार किस सुप्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा गाया गया था? दिल्ली पुलिस 2007 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा दिगंबर विष्णु पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वंदे मातरम की रचना की थी किसने की थी? सही आंसर बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी चट्टोपाध्याय ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मुस्लिम लीग ने किस दिन को सीधी कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से चुना गया? साथियों बताइए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका 16 अगस्त 1946 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीनतम युग है, बताइए साथियों कौन सा युग है प्राचीनतम? एसएससी पुलिस और सीआरपीएफ 2012 में आया, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बताइए सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी, बौद्ध युग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस यूरोपीय सत्ता ने सबसे पहले भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? दिल्ली पुलिस 2008 का आया है क्वेश्चन, बताइए सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्को डी गामा द्वारा भारत की खोज करने में किस तट पर पहुंचा था? बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, कालीकट। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महादेव गोविंद रनाडे ने किसकी स्थापना की थी? सही आंसर बताइए क्या होगा? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा प्रार्थना समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हरिद्वार को हर की पौड़ी का निर्माण करवाया था, बताइए साथियों किसने करवाया था हरिद्वार की हर की पौड़ी का निर्माण? सही आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा राजा विक्रमादित्य ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किसके लिए था? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस 2012 में आया है। सही आंसर हो जाएगा नील कामदारों की समस्याओं को हल करने के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब केसरी के उपनाम से कौन जाना जाता है? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2012 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर बताइए क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई 2012 में आया है। ऑप्शन आपके पास मोतीलाल नेहरू, सरदार पटेल, गोपाल कृष्ण गोखले। तो साथियों बताइए स्वराज पार्टी के सदस्य कौन कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल एक, यानी कि केवल एक का मतलब मोतीलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में पहली घटना थी, तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रॉलेट सत्याग्रह। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सामाजिक बुराई सती प्रथा के खिलाफ किस समाज सुधारक ने आवाज बुलंद की थी? बताइए साथियों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जुडाइज्म किनका धर्म है? बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए, यहूदी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाने के रचयिता कौन है, बताइए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस 2009 में आया है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इकबाल के द्वारा गाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आराम हराम है नारा किसने दिया था, उत्तर प्रदेश पुलिस 2007 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस के नरपंथी और चरमपंथी दल किस वर्ष में संयुक्त हुए थे, बताइए साथियों। सही आंसर क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2010 का क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन बी 1916 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस का त्याग करने के पश्चात 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने उनकी अपनी पार्टी की स्थापना की, जिनका नाम था, बताइए। सही आंसर क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2008 में आया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संगठन ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए कार्य किया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली पुलिस 2008 में आया है, बताइए साथियों किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए ब्रह्म समाज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2008 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड भी है, बताइए सही आंसर क्या होगा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड के गांधी का नाम है, बताइए साथियों। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रमणि बडौनी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा यहाँ से प्रारंभ हुई, बताइए कहाँ से प्रारंभ हुई थी गांधी जी की दांडी यात्रा। तो साथियों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका अहमदाबाद से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र निम्न पर एक महान शोध प्रबंध है, बताइए साथियों। सही आंसर क्या होगा इसका। दिल्ली पुलिस एसआई में आया है 2010 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शासन कला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक थे, बताइए सही आंसर क्या होगा। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल 2011 में आया है। इंपोर्टेंट है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक समय के ऋषि किसको कहा जाता है। दिल्ली पुलिस 2010 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या होगा साथियों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। पंजाब का शेर कहा जाता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सही आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। यूपी पुलिस 2009 में आया है और 10 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। सही आंसर क्या होगा। दिल्ली पुलिस 2009 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हम भारत का लौह पुरुष है किसको कहते हैं, बताइए सही आंसर क्या होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। एसएससी पुलिस सीआरपीएफ 2012 में आया है, तो साथ ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। उत्तर प्रदेश पुलिस और पीएससी में आया है। सही आंसर बताइए क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन बी पाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यम नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में है। सही आंसर क्या होगा, बताइए। सही आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतिहास अतीत का विज्ञान है, कथन किसका है, तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा रेनियर।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अनवरत संवाद है, यह कथन किसका है? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, एच कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में इतिहास का जनक कौन है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हेरोडोटस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आधुनिक इतिहास का जनक कौन है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एच कार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की यात्रा के बाद भारत के इतिहास का वर्णन करने वाले चीनी यात्री का नाम है, बताइए क्या नाम है साथियों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, होसांग और नालंदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम था, बताइए साथियों क्या नाम था? चंद्रगुप्त के मंत्री का नाम क्या था? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चाणक्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत समारोह कब हुआ? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन 251 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र के अशोकराम नामक स्थान पर हुआ था। संभवतः यह संगीत सम्राट अशोक के संरक्षण में बुलाई गई थी, किंतु अशोक के शिलालेखों में कहीं भी इसका उल्लेख नहीं मिलता है। तो साथियों तो आपको यहाँ पर याद रखना है 251 में ये संगीत समारोह हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। वह मौर्य राजा जो अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है, तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मगध पर कितने वंशों ने शासन किया? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 3 राजवंशों ने मगध पर राज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। मगध साम्राज्य का अंतिम वंश कौन सा है? बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नंद वंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे पहला राजा कौन था? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस शासक डॉक्टर स्मिथ को भारतीय नेपोलियन कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मौर्य काल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासन काल में निर्मित हुआ था? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, रुद्रदामन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कनिष्क ने किस नगर की स्थापना की थी? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कनिष्कपुर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुषाण वंश के संस्थापक थे, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कुजल कडफिशिस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना अभिलेख कौन सा है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्राचीन अभिलेख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गुप्त काल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इतिहास में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुप्त राजवंश। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा बुद्ध की मुद्रा है जैसा कि उनके पहले उपदेश में दर्शाया गया है? तो साथियों इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धर्म चक्र मुद्रा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्रगुप्त की उपलब्धियों का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कल्पसूत्र किसने लिखा है? बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भद्रबाहु। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में लोगों को बुद्ध धर्म के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, तो बताइए साथियों इसका सही क्रम क्या होगा? ऑप्शन आपके पास और यहाँ पर आपको विकल्प दिए गए हैं, बताइए इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 3 2 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों।
नेक्स्ट प्रश्न है, कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैशाली का वह प्रमुख कौन था जिसके साथ अजात शत्रु ने युद्ध किया था? तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चेतक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दो समुद्रों के बीच की भूमि के विजेता के रूप में भी कौन प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा गया राजदूत कौन सा था? बताइए उसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर बताइए। तो साथियों इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगस्थनीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंदुसार के शासनकाल के दौरान तक्षशिला और उज्जैन के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका राइट आंसर अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मथुरा का पहला ज्ञात क्षत्रप है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हगमास और हगान। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद के जनक का क्या नाम है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अश्विनी कुमार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर पूरी तरह से ईंटों से बना है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीतरगांव मंदिर। तो साथियों आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसने 4वीं शताब्दी ईस्वी में उत्तरी कर्नाटक और कोंकण में अपना शासन स्थापित किया? तो साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कदम्ब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे दुष्ट शासक कहा जाता था? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कालभस्त्र। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन पुलकेशिन प्रथम पुत्र था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कीर्तिवर्मन प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पल्लवन राजा ने कांची में राजधानी स्थापित की? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नरसिंह वर्मन प्रथम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे अधिक स्थल पाए गए हैं? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गुजरात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने निर्माताओं का राजकुमार कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां। शाहजहां ने कहा था निर्माताओं का राजकुमार है शाहजहां। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, जहांगीर। जहांगीर मुगल साम्राज्य का सबसे महान शासक था, तो आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सबसे ताकतवर मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बताइए साथियों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, औरंगजेब। औरंगजेब सबसे ताकतवर मुगल बादशाह था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे शक्तिशाली राजा कौन था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, चक्रवर्ती सम्राट अशोक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत पर सबसे ज्यादा शासन करने वाले सम्राट कौन थे? तो उसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो उसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्रिटिश साम्राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि और मंत्री हरिशेषन ने इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख या प्रयाग प्रस्तुति की रचना की थी। यह स्तंभ अशोक द्वारा 6 शताब्दी पूर्व निर्मित एक अशोक स्तंभ था। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की प्रस्तुति थी और इसमें समुद्रगुप्त की विजय और गुप्त साम्राज्य की सीमा का उल्लेख है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अशोक का सबसे बड़ा अभिलेख कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अशोक का 13वां शिलालेख। नेक्स्ट प्रश्न है, जैन धर्म की पवित्र पुस्तक का क्या नाम है? बताइए साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंदू धर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 261 ईसा पूर्व। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक युग में उगाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण अनाज था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जौ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा ने शासनकाल के दौरान महात्मा बुद्ध ने कौशाम्बी का दौरा किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताइए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उदयन।